तो सही नहीं चल रहा। बल्कि हर दिन ऐसा ही होता है, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो मैं घर से काम करता हूँ ना। व्हाइट राइस, टिक्का, शरबत और इसके अलावा रायता, खजूर सब कुछ आ गया। और अभी जो ना अम्मी भी आ गई हैं, अम्मी देंगी खत्म। तो इसलिए ना खत्म के लिए मैंने जो ना आज बनाई है खीर। खत्म के लिए खीर मैंने पहले से निकाल कर रख दी है। आज हमारा मेट्रो मॉल दोबारा से, और आज है संडे, और संडे वाले दिन सही रश लगा हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दें। आज रमजान का दूसरा जुम्मा, आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमजान का दूसरा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी मैंने नमाज अदा कर लिया और मेरे हस्बैंड गए जुम्मा की नमाज अदा करने। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास आज। वैसे तो मुझे काफी टाइम पहले चले जाना था, लेकिन जना मेरे हस्बैंड की ऑफ नहीं हो रही थी, क्योंकि जिस दिन डॉक्टर के पास जाना होता है ना, उस दिन जना मेरे हस्बैंड की ऑफ नहीं होती। मसला हो रहा था, लेकिन आज जो ना फाइनली मेरे हस्बैंड ने जैसे कैसे ना 2-3 घंटे की ऑफ लिए। लेकिन यकीन नहीं है 1-2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास अच्छी खासी लाइन लगी होती है और नंबर आपको जाकर ही लगवाना पड़ता है। पहले से आप नहीं लगवा सकते, 2-3 दिन पहले जैसे होता है ना, तो वो वाला सीन है। अगर वो वाला सीन होना तो फिर तो क्या ही बात है। पहली बार जब हम गए थे उस टाइम हमारा 23 नंबर लगा था, फिर दूसरी बार जब हम गए थे फिर 8वां नंबर लगा था। अब हम जाए तीसरी बार, अब पता नहीं हमारा कौन सा नंबर लगता है, कितनी देर तक हमें वेट करना पड़ेगा। और 2 बार तो हम रोजे के बगैर गए थे, अभी रोजे पे जा रहे, तो पता नहीं क्या हालत होने वाली है। कि आजकल घर से मैं कह के जाती हूँ कि मैं बाहर जाऊंगी, वीडियो वगैरह थोड़ी बहुत शूट करूंगी, लेकिन बाहर जाती तो कोई वीडियो नहीं बनाती, भूल जाती। फिर घर आती फिर याद आता है कि मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है। रात को भी ऐसा हुआ, रात को हम आइसक्रीम खाने गए थे, कहता मैं मोबाइल भी लेकर गई थी कि भाई मैंने जो ना बाहर जाकर व्लॉग बनाना, लेकिन जब मैं बाहर गई तो मुझे याद नहीं रहा। और जब मैं घर आई फिर याद आया कि मैंने तो व्लॉग बनाना था, मैं तो व्लॉग ही नहीं बना कर आई। और फिर जैसे तो हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो उनके साथ बैठे, उनको चाय बनाकर मैंने दी, थोड़ी देर बैठे रहे उनके साथ। फिर वो जैसे गए फिर हम सो गए थे, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा थे। उस तरह से होकर हम आ गए और वापसी में ना हम इम्तियाज़ गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, वो लेकर आए हैं। अभी जना 5 बजने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है और हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 घंटा है इफ्तारी रेडी करने का। अभी चलते हैं किचन में और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी आपको दिखाऊंगी। आज मैं बनाने वाली हूँ व्हाइट राइस और साथ में टिक्का। लेकिन आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस काम करने, क्योंकि घर पर ना आज नेट नहीं सही चल रहा। आजकल पता नहीं क्या हो गया, हमारे नेट को सही नहीं चल रहा। हर दिन ऐसा ही होता है, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो मैं घर से काम करता हूँ ना। हाँ। तो आज जो है मैंने ऑफिस से लीव ली थी, हाफ डे लीव, तो हॉस्पिटल विजिट करना था इसलिए। तो अभी जो ना आधा दिन जो पूरे दिन का काम होगा ना, वो आधे दिन में कवर करना होगा, तो उसके लिए नेट का तेज होना लाजमी है। और वहाँ पर ऑफिस में होता है कि बंदा जो ना दूसरी स्क्रीन होती है ना मेरे पास, तो लैपटॉप से कनेक्ट करके ना 2 स्क्रीन का काम होता है मेरा। ठीक है। तो एलसीडी में कनेक्ट कर लेता हूँ और जो है काम तेजी से कर लेता हूँ, और नेट भी वहाँ का स्पीड वाला चलता है। यहाँ पर जो ना वो वेबसाइट जो हमारे ऑफिस की है ना, वो चलती ही नहीं है, बहुत स्लो चलती है। चलो फिर आप जाएं टाइम से ऑफिस पे, थोड़ी देर तक रश हो जाता है। मैंने अभी वैसे इफ्तारी का इंतजाम ऑफिस में होगा, तो मेरा टिक्का और व्हाइट राइस लाजमी रखेगा, मैं ऑफिस से आने के बाद खाऊंगा। ठीक है, डन। ठीक है, डन हो गया। चलो, वैसे इस कमिश्नर में मैं कैसा लग रहा हूँ? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग डॉक्टर रही ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए आप फिट हो क्योंकि आप जो ना 7वें फ्लोर सीढ़ियों से जाते हैं। हाँ, आपने क्या कहा डॉक्टर से? डॉक्टर फातिमा नहीं जाती, फातिमा को जाना चाहिए। फिर उनको डिटेल से बताया ना कि डॉक्टर दरअसल ना सीढ़ियों से जाना था 7वें फ्लोर तक और लिफ्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई बस फातिमा के लिए तो ये जाहिर बात है, फातिमा थकना तो है ना, फातिमा के लिए तो सही। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लिया करो, बाकी अगर चली जाओगी तो कोई मसला नहीं। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी टांगें बहुत प्यारी है। अभी मैं किचन में जब इफ्तारी रेडी करती हूँ ना, 1 घंटा लगती है, फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरे जो पाँव है ना वो सूज जाते हैं और मेरे पाँव में दर्द स्टार्ट हो जाता है। चलो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक, आप इफ्तारी रेडी करें। अम्मी भी ऑफिस से आने वाली होंगी, बाकी हाँ। मैं चलता हूँ ऑफिस। अभी रश भी हो रहा होगा, बाहर आराम से जाएगा प्लीज। आराम से जाऊँगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हमारे मज़ेदार से वाइट राइस हो चुके हैं एकदम रेडी, तो भी ना ढक्कन दे देते हैं, ठंडे हो जाएंगे। और साथ ही मैंने टिक्का भी रेडी कर लिए, सब खाने लगा लिए। और आज हमारा दस्तर खाना बहुत ही अधूरा सा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, इसलिए तो फ्रूट चाट और इसके अलावा समोसे, रोल वगैरह, व्हाइट राइस, टिक्का, शरबत और इसके अलावा रायता, खजूर सब कुछ आ गया। और अभी जो ना अम्मी भी आ गई हैं, अम्मी देंगी खत्म, तब तक जो ना अज़ान भी हो जाएगी। और आज जो ना रमजान का 10वां रोजा है, कल सुबह फिर 11वां रोजा है, तो इसलिए ना खत्म के लिए मैंने जो ना आज बनाई है खीर। खत्म के लिए खीर मैंने पहले से निकाल कर रख दी है और अभी जो ना बांटने की बारी आ गई है। इमरान को बुलाते हैं, वो जाए सबके घर दे आए। आज जो ना मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज जो ना
कौन सा रोज़ा है वो मेरे हस्बैंड बताएंगे। तो यहाँ पर अम्मी और मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं। बताएं आज कौन सा रोज़ा है? मैंने कहा यार मैं तो यहीं पर होता हूँ। कौन सा रोज़ा ये बताएं। आज आज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता है ना? नहीं पता है। 8 9 10 10वां 11वां है। रुको एक मिनट, मैंने कहा था खुद ही पता नहीं अम्मी। 11वां होता था। 11 रोज़ा था ना। हाँ। और रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अम्मी आपके कैसे जा रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे। अच्छे और पूरे जा रहे हैं हमारे। हाँ अच्छा अम्मी दरवाजे पर कोई नहीं है। वो नीचे कोई था लेकिन अभी वो खोल कर आ गया दरवाजे अंदर। अच्छा अच्छा। क्योंकि नीचे जैसे दरवाजे पर कोई नॉक करता ना अम्मी कहते दरवाजे पर कोई आ गया। तो अभी मैं आप लोगों को एक बात बताने वाली हूँ। बोले। वो मैंने नहीं बताई गाइस, अभी तक किसी को नहीं बताई, मेरे हस्बैंड को भी नहीं बताई, वरना मैं हर बात बताती हूँ। मतलब कौन सी कितनी पुरानी बात है? तकरीबन 1 मंथ पुरानी बात है। किससे रिलेटेड है? आपके अब्बू के रिलेटेड है। अच्छा मेरे अब्बू से रिलेटेड है। हाँ तो बताओ। आप लोग गैस करें होगी क्या बात। अम्मी आप भी गैस करना। मुझे तो पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता। मैं बता दूँ? तो बताए ना। तो हुआ कुछ यूं है कि अभी हम पंजाब गए थे ना, अब्बू मुझे छोड़ने गए थे। हाँ उस टाइम ना रात में अब्बू सो रहे थे, ठीक है। वो जो बैठक वाला रूम नहीं है हमारे घर में, अब्बू वहाँ सो रहे थे, दरवाजा खुला था, ठीक है। तो अब अब्बू वहाँ सो रहे हैं, लाइट ऑफ थी रूम की, क्योंकि अब्बू लाइट नहीं ऑन करके सोते। तो अब हम जो है ना थे टीवी वाले रूम में, सही है। वो तो देखा ना आपने हमारे घर। अब हम वहाँ पर बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे आपस में। वहाँ पर पता है क्या, अम्मी फौजिया आ रही है, आवाजें देकर आ रही है, अम्मी फातिमा इधर आओ, पापा को कुछ हो गया। क्योंकि पापा भी सोए हुए थे ना उधर। अच्छा। पापा सोए थे बरामदे में और अब्बू सोए थे रूम में। सही है। अब दो अब्बू सोए हुए थे, ठीक है, घर में। अब फौजी आ रही है, कहती है पापा को जो है ना रो रहे हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, ये वो। अच्छा आ गई है। मैं और अम्मी जो है ना जल्दी जल्दी चले। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया पापा को। और फिर अम्मी ने बताया था कि पापा को जो है ना उनकी उल्टियां भी 1-2 बार आई है ना। हम और परेशान होने लगे कि पता नहीं क्या हो गया एकदम से। और अम्मी भी आवाज आने लगी जोर जोर से ना। हम जैसे गए आगे से देखा कि पापा तो खैर सो रहे थे, मेरे पापा, लेकिन जो आपके अब्बू थे ना वो रो रहे थे ख्वाब में। हाँ वो रोते हैं। अच्छा वो रो रहे थे और बोल रहे थे, बार बार आपका नाम भी ले रहे थे। तो हम तो खैर डर गए, मैं भी डर गई, अम्मी सब डर गए। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया होगा। फिर हमने अब्बू को उठाया, उन्होंने कहा क्या हुआ। हमने कहा आप अब्बू रो रहे थे, आवाजें दे रहे थे। अब्बू कहता कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत ठीक है। फिर हम इतना डर गए, हमने बार बार अब्बू से कहा कि डॉक्टर के पास ले चलें। रात के तकरीबन 11 या 12 का टाइम था। तो अब वो अब रो रहे थे। अम्मी मेरी मुझसे बार बार पूछ रहे फातिमा ऐसा क्या पहले कभी हुआ। मैंने कहा ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ये पहली बार हो रहा है। तो इतना डर गए ना गाइस, फिर हमने रूम की लाइट भी ऑन किया, दरवाजा फुल ओपन कर दिया। वो रोते हैं वैसे ख्वाब में, तेज आवाज निकाले होंगे। हाँ तेज थी। हाँ। हम तो खैर डर गए क्योंकि हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था ना। तो ये सीन हुआ। इधर यही करते थे ना। यहाँ पे भी ऐसा सीन होता है। अब्बू जो ना अक्सर ख्वाब में ना डरते हैं और मतलब रोने स्टार्ट हो जाते हैं। आपका कोई ऐसा ख्वाब देखे वहीं देख कर डर गए थे? अच्छा बता रहे थे। क्या बताया? ये तो नहीं बताया, पूरा नहीं बताया कि हुआ क्या ख्वाब में, बस ये बताया कि आपके रिलेटेड कोई ख्वाब देखा तुमने। देखा होगा कुछ ना तो कुछ। ये हाँ। बात थी। ये जो है ना बड़ा जो है ना आप सीक्रेट लेके घूम रही थी। हाँ ये सीक्रेट उसके लिए तो सीक्रेट नहीं था, एक सदमा था ना, क्योंकि हमें पहली बार हुआ था ना। अच्छा एक बार पहले ना अब्बू से पहले, अब्बू के साथ तो खैर अभी ये चीज हुई है ना मेरे सामने। आराम से करो। फौजी ने बोला पापा रो रहे हैं। हाँ क्योंकि पापा सोए थे ना बरामदे में। मैं समझ गया पापा बादशाह। पापा की तबीयत का भी तो सबको पता था ना कि उनकी तबीयत पहले भी खराब हुई है। आइडिया नहीं था कि अभी पापा ही अब्बू, 2 बंदे एक ही जगह पर सो रहे थे, तो एक का ही नाम होगा ना जिसकी तबीयत का पता था। और एक बार जना, ये तो खैर अब्बू के साथ जो सीन हुआ मतलब मुझे अभी पता चला, लेकिन एक बार अम्मी के साथ जैसा हुआ है। अम्मी सो रही थी और अम्मी गाना गा रही थी सोते हुए। हाँ मुझे याद है। किसके जागे पे आप गई हुई थी ख्वाब में? किसी के जागे पे गई होगी अम्मी ख्वाब में? नहीं वाकई में रात के ना 12-1 बजे का टाइम था, मैं जा रही थी क्योंकि घर में सब सो जाते, सबके सोने के बाद ही मुझे नींद आती। अच्छा मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मुझे अचानक से आवाज आने लगी। पूरे घर की लाइट्स ऑफ है और वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है, अचानक से आवाज आने लगी। मैंने कहा शायद ना कोई सीढ़ियों से जा रहा है तो उसकी आवाज आई है। मैंने सोचा कि दरवाजा खोलती हूँ, सीढ़ी में देखती हूँ कौन है जो गा रहा है इस टाइम को। फिर मैंने देखा अम्मी गा रही थी ख्वाब में। हाँ 1 मिनट तक मैं मुझे नहीं पता। अच्छा मैं डर के ना सुन रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि जाती हूँ, ये नोटिस करती थी ना जब हम सो रहे थे, ये नोटिस कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं मोबाइल ले आती हूँ, है ना, रिकॉर्ड वीडियो कर बनाती लेती हूँ हूँ। और ब्लॉग में डालती हूँ। नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, सुबह अम्मी को और आपको ना दिखाऊंगी। लेकिन मैं जैसे मोबाइल लेने आई, अम्मी भी चुप होकर सो गई।
अच्छा मम्मी ये देखिए गाइस, मेरी जो सासू माँ सोते हुए गाना गा रही है। हाँ ऐसा होता है कभी कभार ना। बातें ना फातिमा की बातें जो ना ऐसी ही होती है। चलो अभी आप कैमरा पकड़े तो आप बनाए थोड़ा बहुत व्लॉग। अच्छा बस आप अपनी कोई स्टोरी बताए, अम्मी से पूछे एक स्टोरी। मेरी स्टोरी कोई नहीं है। मेरी स्टोरी जो है यही है, सोता हूँ, उठता हूँ, जॉब करता हूँ और खाता हूँ, पीता हूँ, सो जाता हूँ, बस ये स्टोरी है आजकल। तो यही स्टोरी चल रही है। अच्छा अम्मी से पूछे कोई अम्मी की। हमें आपने कोई स्टोरी सुनानी है? हमारी भी रमजान में कोई खास स्टोरी है नहीं। नहीं बस कोई ये- मतलब लाइफ की कोई फनी स्टोरी बता दे अपनी। आपका 7 मिनट का ब्लॉग बन गया। अभी याद नहीं है। पूरी जो ना मूवी नहीं बनानी है, ब्लॉग बन रहा है। आगे रूटीन भी दिखानी होती है, हाँ ये भी है। फिर बाद में स्टोरी सुना देंगे, ठीक है? चलो। बाकी आपकी स्टोरी जो है ना अभी बहुत पूरी इंटरेस्टिंग थी। स्टोरी सुनाएंगे। हाँ पूरी जो ना मूवी बना देंगे, ठीक है? स्टोरी सुनाते तो अम्मी सुनाते। स्टोरी बताए सुनाइए। आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी। बहुत स्टोरी नहीं अच्छी मतलब लगी। बात। अच्छी लगी अच्छी लगी। ये स्टोरी हमें पता नहीं थी ना, मुझे पंजाब में किसी ने बताई थी, आपने बताई है। और अभी हम जा रहे हैं बाहर जाकर कुछ चीजें लेनी है वो लेंगे और इसके बाद मेडिसिन वगैरह मेरी लेनी है। बस 10-15 दिन थे जो मैंने मेडिसिन के बगैर गुजारे थे क्योंकि मेरी मेडिसिन खत्म हो गई थी और डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने मेडिसिन बताई है जो कि अभी हम जा रहे लेने। और इसके अलावा कल मैं गई थी टेस्ट करवाने, तो वो टेस्ट भी मैंने करवा दिए। चलते हैं बाहर और जो भी बाहर की रूटीन होगी, बाहर का जो भी कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम आए आइसक्रीम खाने, तो आइसक्रीम खाएंगे उसके बाद हम जाएंगे मेडिसिन लेने। मेरे हस्बैंड है साथ में, मैं हूँ। और आज ना यहाँ पर सही रश लगा हुआ है क्योंकि साथ में है मस्जिद, तो यहाँ पर ना अभी नमाज किसी ने अदा की है, कोई जा रहा है अपने घर। तो यहाँ पर लाइन में जो है गाड़ियाँ लगी हुई हैं आगे पीछे। एक कप ले, मैं थोड़ी सी खाऊंगा, बाकी आपको ये। ठीक है। आज हम आए मेट्रो मॉल दोबारा से और आज है संडे और संडे वाले दिन सही रश लगा हुआ है, स्टॉक्स भी सही ओपन है। गाइस बाहर गए थे आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद गए थे मेडिसिन लेने और मेडिसिन लेकर हम आए गए थे वापस। के साथ में मेट्रो मॉल ओपन था तो हमने सोचा कि चले जाते हैं, चक्कर लगा लेते हैं क्या चीजें न्यू आ गई हैं। तो माशाल्लाह से बहुत सारी चीजें न्यू आ गई हैं। वैसे तो कब क्या आई में, लेकिन अभी तक हम 4-5 दफा गए मेट्रो मॉल में, लेकिन पूरी मॉल हमने विजिट नहीं की। किसी दिन जाएंगे टाइम निकाल कर फिर विजिट भी करेंगे। बाकी आज का छोटा सा व्लॉग आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।